In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Fahad Khan. I am physics lecturer in Islamia Boys College, Archer Road, Quetta. We are studying chapter 6, Fluid Dynamics. Today our main topic is about viscosity. So, we're starting. Outlines. आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, एरोडायनेमिक्स के बारे में, हाइड्रोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है विस्कोसिटी। उसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन, उसके यूनिट के बारे में और उसके डायमेंशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी चीज़ जो हमारे पास बह सकती है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल, लिक्विड एंड गैसेस। अगर लिक्विड की एग्जाम्पल लें जिसमें हमारे पास आता है वाटर, ऑलिव ऑयल एंड हनी, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। व्हाट इज गैसेस? गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर ऑल द टाइप ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड कुड बी इन रेस्ट और इन मोशन। फ्लूइड हमारे पास रेस्ट में भी हो सकता है और हरकत में भी हो सकता है। सो डिवाइड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, जिसकी वजह से हम इसे टू मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक्स एंड सेकंड इज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड, जैसा कि हम जानते हैं, जो चीज़ हमारे पास बह सकती है उसे हम फ्लूइड कहेंगे। स्टैटिक मीन एट रेस्ट। कोई चीज़ जो हमारे पास रुकी हुई हो या फ्लूइड जो हमारे पास रुका हुआ हो उसके बारे में पढ़ने को हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जब फ्लूइड रुका हुआ हो उसके बारे में पढ़ें उसे हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। एग्जाम्पल्स, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, हमारे पास एक डैम है, इसमें हमारे पास वाटर स्टोर है। अब ये जो फ्लूइड है हमारे पास, ये रेस्ट हालत में मौजूद है। इसके स्टडी को करने को हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। इसी तरीके से एक जार है हमारे पास जिसमें वाटर स्टोर है, इसकी स्टडी करने को हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स। डायनेमिक मीन इन मोशन, कोई चीज़ हरकत में होना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluid in motion is called fluid dynamics. फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड की हरकत के बारे में पढ़ें या फ्लूइड जब हरकत कर रहा हो उसके बारे में पढ़ें उसे हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स को हम मजीद दो सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एरोडायनेमिक्स। एरो वर्ड इज कम्स फ्रॉम एयर और गैसेस। What is aerodynamics? Study of gases in motion is called aerodynamics. जब हम गैसेस के बारे में पढ़ें कि वो हरकत कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रो मीन लिक्विड और वाटर, डायनेमिक्स इन मोशन। When we are studying study of liquid in motion, जब हम ये पढ़ेंगे कि लिक्विड हरकत कर रहा है या हरकत में है उसके बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। विस्कोसिटी। द इंटरनल फ्रिक्शन अमंग वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जो अंदरूनी रगड़ होगी लेयर्स के दरमियान ऑफ फ्लूइड की उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड आता है हमारे पास विस्कॉस से। व्हाट इज विस्कॉस? विस्कॉस कहते हैं किसी भी चीज़ का गाढ़ापन।
अगर हम एग्जांपल लें वाटर, ऑलिव ऑयल और हनी की, वाटर हमारे पास कम विस्कॉस, कम गाढ़ा होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल फ्रिक्शन कम होती है। अगर एग्जांपल लें ऑलिव ऑयल की, ये हमारे पास मीडियम विस्कोसिटी होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है हमारे पास वाटर की निस्बत, क्योंकि इसकी लेयर्स के दरमियान बॉन्डिंग थोड़ी मजबूत होती है, जिस वजह से इनके दरमियान की लेयर्स में फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है वाटर की लेयर की निस्बत। और अगर हम शहद की एग्जांपल लें तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब लेयर्स कैसे? अगर हम लेयर्स को डिफाइन करें तो उसके लिए हमारे पास सेकंड पिक्चर शो होती है। अगर हम एक स्ट्रीम कंसिडर करें, एक नदी कंसिडर करें जिसमें से हमारे पास पानी बह रहा है, तो वाटर्स जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। तो अगर हम सबसे नीचे वाली V1 लेयर को देखें जिसकी वेलोसिटी V1 है, तो वो उसकी स्पीड बनिस्बत ऊपर वाली लेयर के उसकी स्पीड कम है। इसी तरीके से अगर उससे ऊपर वाली लेयर को देखें तो उसकी स्पीड जो है अपनी नीचे वाली लेयर से स्पीड उसकी ज़्यादा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और एलिबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन। कंसिडर फ्लूइड फ्लो ऑन द सॉलिड सरफेस। अगर हम कंसिडर कर लें, जैसे कि मैंने कहा, अगर हम स्ट्रीम कंसिडर करते हैं और उसमें से हमारे पास पानी बह रहा है, द कॉमन इंटेंशन पॉइंट वेयर फ्लूइड एंड सरफेस इंटरेक्शन विद ईच अदर इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी। वो कहते हैं कि द पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर लेयर, लास्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड और सरफेस ऑफ द सरफेस जो है, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर स्पीड देखी जाए या वेलोसिटी देखी जाए, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। बट द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इज ग्रेटर देन द लोअर लेयर। जैसे हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर के लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है अपनी नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी से। एज लेयर्स इंक्रीजेस अपवर्ड ऑफ द फ्लूइड आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारे पास लेयर ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी तो उनकी स्पीड भी हमारे पास बढ़ती रहेगी, जिस वजह से सो वी कैन डिफाइन इट कि V3 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V2 और V2 वेलोसिटी जो है वो बड़ी है V1 से, और अगर लास्ट में देखा जाए V1 जो है वो 0 से बड़ा है। नाउ वी कंसिडर टू पैरेलल लेयर्स। हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे दो लेयर्स, एक AB लेयर एंड A हेड एंड B हेड। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस टू लेयर्स इज डिफाइंड बाय Y। जो डिस्टेंस है हमारे पास दो लेयर्स के दरमियान, उसे हम Y से डोनेट करेंगे। फ्रिक्शन बिटवीन AB एंड A हेड B हेड लेयर इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग फोर्स। जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है हमारे पास दो लेयर्स के दरमियान की, उसे हम कहेंगे विस्कस ड्रैग फोर्स। टू ओवरकम दिस ड्रैग फोर्स, अगर हम चाहते हैं कि इस पे काबू हासिल करें, इस ड्रैग फोर्स के ऊपर, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकती है। आप हाथ से रोकना चाहते हैं, कोई ऑब्स्टेकल उसके बीच में लाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप फ्लूइड की फ्लो को रोक रहे हैं, तो उसके बारे में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। द अप्लाइड फोर्स डिपेंड अप ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। जो हम फोर्स लगाएंगे वो कुछ चीज़ों पर मुनहसर करेगी। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर में देखें, हमने कंसिडर किया है दो लेयर्स। पहली लेयर जो पैरेलल लेयर्स है, पहली लेयर को हमने ए बी का नाम दिया है और नीचे सेकंड लेयर को ए हेड और बी हेड का नाम दिया है। जो इन दोनों के दरमियान का फासला है उसे हमने y से शो किया है। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर को देखा जाए, ये हमारे पास शो कर रहा है कि नीचे वाली सरफेस जो है वो हमारे पास बिल्कुल फिक्स है और ऊपर वाली सरफेस जो है वो मूवेबल, मतलब कि हमारे पास लेयर फ्लो कर रहा है। इसमें हम फोर्स F जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, व्हाट इज A, एरिया ऑफ द लेयर, व्हाट इज V, वेलोसिटी ऑफ द लेयर, एंड व्हाट इज Y, डिस्टेंस या हाइट बिटवीन टू लेयर्स।
द अप्लाइड फोर्स डिनोटेड बाय एफ, और हम जो है अप्लाइड फोर्स को जो शो कर रहे हैं वो कैपिटल एफ की मदद से शो कर रहे हैं। सो अभी यह तक हमें इक्वेशन तो समझ आ गई है कि हम कर क्या रहे हैं, पिक्चर। अब हम इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। इसी तरीके से अप्लाइड फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द लेयर। मतलब क्या है कि हमारे पास जिस जगह पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका एरिया कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी लेयर की वेलोसिटी कितनी है। एंड थर्ड चीज, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। अगर दो लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी तो लाजमी बात है उनके जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। फ्रॉम द अबव इक्वेशन, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। Eta is proportionality constant called coefficients of viscosity। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो उस वक्त हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं ईटा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है F इज इक्वल टू, पहले हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर वहाँ पर एक वर्ड ईटा इस्तेमाल किया है जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम चाहते यही हैं कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता लगे। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम ईटा को उसी की जगह पर रहने देंगे, y को हम इज इक्वल के सेकंड तरफ ले जाएंगे और ए वी को भी अरेंज करके हम सॉल्व करेंगे। जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ईटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय ए वी। एफ इज द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज वाई, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, divided by area of the layer and velocity of the layer. If y is equal to 1 meter, अगर दो लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए और एरिया जो है उनका वो 1 मीटर स्क्वायर हो और जो रफ्तार है लेयर्स की वो 1 मीटर पर सेकंड हो, फर्ज करें अगर हम ये तीनों चीज़ें कंसिडर करते हैं और अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें पता लगेगा वो ईटा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ईटा इज इक्वल टू फोर्स। थस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फोर्स रिक्वायर्स पर यूनिट एरिया टू मेंटेन द यूनिट रिलेटिव वेलोसिटी between relative layers of fluid at distance of 1 meter of each. Unit. The unit of viscosity is Newton second meter square. तो हमने ये यूनिट ड्राइव कैसे किया, ईटा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया एंड वेलोसिटी। एज वी नो फोर्स का यूनिट जो हमारे पास वो है न्यूटन, जो डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास वो है मीटर, एरिया का जो हमारे पास यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकंड। तो अगर हम देखें एक m ऊपर है हमारे पास, मीटर स्क्वायर टाइम्स m ये हमारे पास नीचे मौजूद है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम कट करें आपस में तो हमारे पास जो यूनिट बचता है ईटा का, जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो डायमेंशन, डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, ईटा इज इक्वल टू न्यूटन
मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे कि न्यूटन खुद किस चीज़ के बराबर है। न्यूटन हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको हम फार्मूला ईटा के फार्मूले में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ईटा इज इक्वल टू किलोग्राम टाइम्स मीटर टाइम्स सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर टाइम्स सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें ऊपर m मौजूद है और नीचे m स्क्वायर है, तो नीचे का एक m ऊपर के m के साथ कट जाएगा। इसी तरीके से ऊपर का एक सेकंड नीचे के सेकंड के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या चीज़ बचेगी, ईटा इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसकी वजह से हम इसका इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। किलोग्राम के लिए हम m से शो करेंगे, मीटर l डिवाइड के फॉर्म में था, जब उसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1, सेकेंड डिवीजन के फॉर्म में था, ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1। तो हमारे पास डायमेंशन आई है ml1 इनवर्स 1 टाइम पावर -1. It is the dimension of the viscosity. Thank you.